कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक एग के अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल रहा होता है। उसके फौरन बाद वो अंडा 102 हो जाते हैं। सीन कट होते ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। स्टार बनने के कुछ अरसे तक लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और वह स्टार टूट गया। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ के अंदर से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सीन कट होता है, हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह थी। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वह उसी शो को होस्ट करती है। अपनी शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ बाथरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसलिए वह मेल वॉशरूम में चली गई, जहां पर शो का डायरेक्टर भी आ गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से यहाँ पहले उन्हें रेटिंग बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपी गिरती जा रही है और मुझे अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करना होगा। मुझे कोई और जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए अपने शो के लिए। यह सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह टूट गई। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, नाज था, आज वो खत्म हो गई थी। वो गौर से अपने आप को शीशे में निहार रही थी, जहाँ बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। ढलती जवानी का उसे दुख तो था ही, लेकिन अब उसे एक दुख यह भी था कि शो से निकाला जा रहा था। आसानी से वो ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डायरेक्टर बताता है, देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो चलता लोगों से है और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए। पहले जैसी खूबसूरत तुम अब नहीं रही हो। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकल तो गई, लेकिन उसके माइंड में डायरेक्टर की बातें घूम रही और वह सब सोचते सोचते उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी से बुरी तरह क्रैश कर जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़े एक्सीडेंट के बाद भी एलिजाबेथ को एक चोट भी नहीं आई। ये उसकी अच्छी किस्मत। खैर, एलिजाबेथ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अब वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से उतरती हुई अपनी पिक्चर देख ली थी। आगे सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक डॉक्टर उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। अब जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसकी कोट में कोई मैसेज छोड़ा था। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी, और इसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। अपने घर आती है और आते ही उस पेन ड्राइव को चलाती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, और यह सब्सटेंस किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक और नया और जवान वेरिएंट दे सकता है। इसे सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था, जो दोनों वेरिएंट्स यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ के भी रखता है। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान का सब्सटेंस यूज करता, उसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट को एक्टिव करना जरूरी था, और नई वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना है, उस खास सब्सटेंस का जो पूरा बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, उस टाइम दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को पहले तो यह सब झूठ लगा। उसने इस फ्लैश ड्राइव को ही एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को उसे ब्रेकडाउन फील हुआ। उसे अपने घर पर रखी जवानी तस्वीरें डिस्टर्ब करने लगी, और तब उसने जुनून मारकर उस नंबर पर मैसेज कर दिया कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था, उसने ज्यादा एलिजाबेथ से बात नहीं की, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसे एक खास एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। अब इस शो दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जहां पर उसे एक एड दिखी और जो उसी कंपनी ने लगाई थी। एलिजाबेथ ने रिप्लेस करने के लिए एक नया मॉडल के इंटरव्यू के लिए ये एड चल रही थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक एनवेलप भी उठाया था जो ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है, जो काफी अंदर करके एक खुफिया जगह थी, एक लॉकर रूम जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसी के जरिए इस जगह को एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला, जहाँ पे एक बॉक्स था, जिसे लेकर वो अपने घर आ गई। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे काफी सारी चीजें मिली।
सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करना था, उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर जिसके जरिए रोज नई यानी जवान बॉडी को उन्हें स्टेबलाइज करना था। और यह तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल गया चुका है कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए भी एक खास किस्म की किट दी गई थी। साथ में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है, ऐसे जैसे वह फैसला न कर पा रही हो कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। कुछ सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद वो एलिजाबेथ को कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद उसमें बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखें फटने लगी। उसकी आंखों में हमने उसके आई वॉल्स को डबल होते देखा और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक नई और जवान लड़की निकल कर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकलती थी। एलिजाबेथ ने इस नए वेरिएंट के परिणाम को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन नहीं आया कि जो उसने यूज किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि जैसे उसने इसका सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद जब वह एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर पे टाँके लगाते हैं जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी, इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके अंदर अटैच कर देती है जो कंपनी ने ही उसे दिया था। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया। सुबह जब वह उठी तो उसकी नाक से खून आ रहा था। देखकर परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे तो ये एक्टिवेट किट भी दी गई थी और उसे बताया गया कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अंदर इंजेक्ट करना है। इसलिए अब वह फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस नई वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां उसे निकाल दिया गया था। वह एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह गए और डायरेक्टर ने भी फौरन एलिजाबेथ को सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम शो बताया था। इंटरव्यू सिलेक्ट होने के बाद शो को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए बना बनाती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे हर हफ्ते अपने गाँव जाना पड़ता है। अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में ये फाइनल शो को ये जॉब मिल गई थी और वह इस शो को बहुत एंजॉय कर रही थी। जो इस नई बॉडी से उसे खूबसूरती मिली थी उसे शो ऑफ करके उसने बहुत ही फॉलोअर्स बना लिए थे और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स उसके एड पूरे शहर में चलने लगे थे और अब पूरे 6 दिन गुजर गए थे एलिजाबेथ को इस नई बॉडी में आए और आज 7वां दिन था, यानी बॉडीज शिफ्ट करने का दिन था। पूरे एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना बॉडी एक्टिवेट रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फुट अटैच करती है और फिर अपने ऑफिस यानी अपने शो पर जाती है, जहां डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले एक गिफ्ट देकर उसकी काफी सारी बुराइयां करके उसे ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे काफी बुरा लग रहा था। खैर अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवेलप मिला उसी कंपनी का जहां से उसने वह सब्सटेंस लिया था। इस एनवेलप के अंदर मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और एलिजाबेथ अपना कोट शॉर्ट पहनकर फिर वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ शो में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी ने तो दुनिया के सारे मजे लेने थे, ऐसे में वह कभी घर पर होती कभी ना होती। उसकी सच्चाई खुल भी सकती थी। अपने घर की एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहां छुपा कर रखेगी। इस खटर-पटर से इतना शोर हो रहा था कि उसके नेबर्स भी परेशान होने लगे और जब एक नेबर आकर उससे कंप्लेंट करने लगा तो सू की खूबसूरती को देखकर वो कंप्लेंट भी नहीं कर पाया। उल्टा उसने बोला, अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं पास ही में रहता हूँ। लेकिन सू को तो सीक्रेट काम कर रही थी, किसी की मदद चाहिए नहीं थी, इसलिए बड़े नकली अंदाज में उसने अपने नेबर से वहीं पर ही दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो अंदर आई और कई घंटे लगातार उसने काम पूरा कर लिया।
यानी उसने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया दरवा कमरा बना लिया जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी छुपा दी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सोने ले ली थी और सू मशहूर होने वाली थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी के फोटोज भी उसी के साथ छुपा दिया। एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि वो सब भूल गई कि आज शिफ्टिंग का दिन था। उसकी पुरानी यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सो अपने एक दोस्त को घर भी ले आती है। घर आकर वो जब अपने काम में बिजी थी तो एकदम से उसे अपनी नाक से खून बहता फील हुआ। अजीब उसकी बॉडी में सनसनाहट शुरू हो गई थी। वो समझ गई कि अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का टाइम है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ गया और ज्यादा देर अपनी इस नई बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो तो ठीक हो गई, लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होगा ये आगे पता चलेगा। 7 दिन और ऐसे ही गुजारे और फिर बॉडी शिफ्ट की जगह वह एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी थी और यह सरासर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी उसने वक्त पे अपनी बॉडी स्विच नहीं की थी। एलिजाबेथ अब टेंशन में कंपनी में कॉल करती है और उससे पूछती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई, उसे ठीक करने का क्या सोल्यूशन है। तब कंपनी ने जवाब दिया, इसका कोई हल नहीं, जो हो गया सो गया। और यह सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई। कंपनी ने उसे बताया कि तुम 2 नहीं हो, तुम हो एक ही बॉडी से निकली है, तुम्हारी वो नई बॉडी भी, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट लेने आई। अपनी रिफिल लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा था। एलिजाबेथ ने नोट किया कि उसके हाथ पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पे उसने देखा था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा रियन था। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना तो शुरू नहीं किया? ये सुनकर वो घबरा गई और वहां से उठकर भाग निकली। एलिजाबेथ अपने घर आ जाती है। वो इस पुरानी रियन में भी खुश रहना चाहती थी। वो बहुत ही प्यार से तैयार हुई। उसने बहुत प्यारे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा यानी अपने नए क्वेरियन जैसा मेकअप किया। तैयार होकर वो बाहर निकलने वाली थी कि उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर नजर आ गए, जो देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उसने अपने मेकअप, अपना बाल सब कुछ उलझा लिए और अब पागल होने लगी थी। अपने डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। दिन का डॉक्टर में दिखाया जाता है कि अब एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली है और टाइम था उसके शो का। एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, यानी अपनी शो की शूटिंग कर रही थी, तभी अचानक उसकी लोअर बॉडी पर हम्प आ जाता है, जिसे देखते ही कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर बाथरूम में चली जाती है। उसने इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपने बेली बटन से जब बाहर निकाला तो उसे पता चला कि एक चिकन था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। यह देखते ही वह बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंख खुल गई। पता चला यह सब एलिजाबेथ का एक ख्वाब था। सुबह होने पर अब सच में उसने अपनी बॉडी स्विच की और अपने शो के लिए चली गई, लेकिन वहां जाते ही वह ये देख के घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि यह शो नहीं चलेगा। घबरा कर वो डायरेक्टर के पास गई तो डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी, कहते हुए कि अब वह ये आम सा शो नहीं करेगी बल्कि वह तो न्यू ईयर इवेंट होस्ट करेगी। ये सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस चीज की परवाह न करते हुए अब सो काफी दिन तक अपने नए वर्जन में इस बॉडी में ही रहना चाहती थी और इसे एक्टिव करने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेरॉइड निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती थी, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सो ने अपने आप को स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सीरम ज्यादा निकलने की वजह से अब वो एलिजाबेथ अपनी हालत देखकर अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी थी। यहाँ तक कि अपने घर के उस मिरर को भी कवर कर देती है जहाँ से वो सू के बिलबोर्ड से नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वह कंपनी में कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या इस सब का कोई सोल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी अंदर से मैंने नए रियन को यानी
सू को निकाला था। कंपनी के आदमी ने बताया कि आपको पहले भी बताया गया था कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यह आपके हाथ में है। अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं और आप अपना ओल्ड रीजन यानी अपनी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार सकती हैं। लेकिन यह एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। अब खैर, एलिजाबेथ को कॉल आई सो की और उसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही उसने एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी के अंदर से एक साथ 2 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। बॉडी के अंदर 3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू की बॉडी बहुत एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर की ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वह आज भी एक लड़की को अपने घर लाई हुई थी और तभी उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे। ये फील होते ही वो फौरन एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन हाँ, सीरम निकला ही नहीं। यह देखकर वो बहुत घबरा गई और इसलिए कंपनी में कॉल की और पूछा कि बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, अब क्या करना चाहिए। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नई सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सो हालत इस कॉल के साथ ही बहुत खराब हो जाती है। वो अब कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा होता। जिन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वॉशरूम आया, लेकिन इस बूढ़ी अजीब सी एलिजाबेथ ने फौरन वॉशरूम लॉक कर लिया, इससे पहले कि लड़का उसके इस भयानक रूप को देखने को मिलता। वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ गंजी भी हो गई थी। उससे चलना फिरना अब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वह कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की यह बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी। वह अपनी कोशिश के साथ जितना कर सकती थी इस बॉडी को कपड़ों में छिपा लेती है और अपना टर्मिनेट सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। टर्मिनेट सब्सटेंस लाने के बाद वह इसको बॉडी पे ऊपर लगाने वाली थी, तभी उसे एक कंपनी के मैनेजर वाली बात याद आ गई। अगर तुमने एक मर्तबा की टर्मिनेशन सब्जेक्ट इंजेक्ट कर लिया, फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसी रह जाओगी। वो सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पे दोबारा गुस्सा आने लगा, क्योंकि यह सब सू की वजह से हुआ था। गुस्से में उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर लिया। अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उससे वो अवार्ड भी लेना था। उसे अपनी तारीफ सुननी थी जैसे पहले लोग करया करते थे। तो को इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो शो को उठाने लगी। काफी देर तक जगाने की कोशिशों के बाद सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेट निकालकर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वर्जन एक्टिवेट हो गए थे। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि आखिरकार उसका क्रैश हो गया और वह मर गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने बहुत गलत कर लिया। अब तो उसे एक्टिवेट सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जहाँ जाते ही क्राउड ने बहुत जोश में उसे वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा और वह घबरा के वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे मुंह खोला उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। जैसे ही अपने 2 दांतों को वो टच किया तो वो भी टूटकर गिर गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब उसे अगर किसी भी तरह जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना ही था। इसके लिए वह अपने घर की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नेल और एक कान कटकर गिर गया। वो पूरी तरह घबरा गई, लेकिन लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया। उसके यहाँ खड़े रहने तक अपने आप को बहुत ही कपाया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर और जल्दी से अपने घर की आ गई। सो जैसे ही आकर एक्टिवेट सीरम को लगाती है कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो एक सब्सटेंस भी
रखा है, उसे बस एक ही मर्तबा यूज करना था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर उस सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ये करते ही सू बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से एक सू एलिजाबेथ का मिला जुला सा वेरिएंट बाहर निकला, जो दिखने में किसी भयानक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। वो दुनिया के सामने जा भी सकती है कि नहीं, उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाई और अपने शो पर चली गई। जैसे ही शो पे माइक के पास पहुंचती है, वहां जाकर उसकी मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है, जो देखने में काफी क्यूट था। सभी लोग उसे डरने लगे और उसे मिनिस्टर कहकर दूर भगाने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए सब आदमी बेसबॉल बैट एलिजाबेथ के मुंह पर वार करता है, जिससे उसका मुंह कट के इधर उधर गिर जाता है और उसकी बॉडी खून से गिरकर पूरे शरीर में फैल जाती है। सभी लोग घबरा कर वहां से चले गए। एलिजाबेथ की बॉडी अजीबो टुकड़ों में डिवाइड होते ही हुए किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आई, जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कर का स्टार बना हुआ था। उस पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और एकदम से वो भी फटकर वहां खून रह गया, जिसको उसको अगली सुबह यहाँ पे काम करने वाले आदमियों ने साफ किया। और बस यही दिखाते हुए यह कहानी खत्म।